अस्सलाम वालेकुम। 24 कैरेट तोला गोल्ड रेट इन पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट दोबारा से नीचे आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो गोल्ड है ना वो सस्ता होता जा रहा है। उसके क्या रीजंस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर बताई जाएंगी। आज है जी 21 नवंबर 2025, फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के यानी कि जुमे की प्रेयर के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो $4031 पर ट्राई आउंस है। अगर आप इससे एक तोला निकालेंगे तो इसको डिवाइड करें 2.666 से और मल्टीप्लाई करें 281 से, जो कि डॉलर का रेट है। उससे जब आप करेंगे तो इस वक्त जो रेट निकलता है वो निकलता है 4,27,550। और अगर आप पर ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट निकालेंगे तो वो निकलता है 36,550। लेकिन मार्केट में हो सकता है 3-4 हज़ार ज्यादा रेट इस वक्त हो, क्योंकि जैसी मार्केट अब जुमे के बाद ओपन होती है कराची में खासतौर पे, तो वहीं से रेट निकलता है ना, तो 3-4 हज़ार रुपया कम अज कम वो रेट ऊपर रखेंगे। कल तो 10,000 रुपया उन्होंने ऊपर रखा हुआ था, लेकिन आज मार्केट जो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट नीचे गिर रही थी तो अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है मार्केट। और अगर आप 18 कैरेट की बात करें तो उसका भी रेट जो है ना काफी नीचे आ गया, वो आ गया 3,21,500 का 18 कैरेट गोल्ड। ये मतलब आमतौर पे जो 21 कैरेट या 22 कैरेट करके ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, ज्वेलर जो है वो 18 कैरेट हकीकत में दे रहे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उस ज्वेलरी को XRF मशीन पे जाके चेक करवाएं या उस ज्वेलरी को 10 दुकानें छोड़ के कहीं बेचने के लिए लेके जाएं, तो आपको रेट ऐसे ही देगा जो 18 कैरेट का या 16 कैरेट का। आमतौर पे 18 कैरेट ज्वेलरी होती है, लेकिन ज्वेलर जब वापस लेते हैं तो 16 कैरेट के या 17 कैरेट के पैसे दे रहे होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी XRF मशीन जो कि आपके शहर में होगी, कराची में भी है, लाहौर में भी कई जगह पे है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास होती है मशीन। 8-10 लाख रुपए की आ जाती है, तो उसके अंदर इजीली चेकअप हो जाता है कि कितना उसके अंदर खोट या मिलावट डाली हुई है, कॉपर की, निकल की, क्या क्या मेटल्स हैं उसके अंदर। तो ये था जी रीजंस क्या है जी गोल्ड रेट नीचे आने की। उसकी एक तो रीजन ये है कि जो जॉब जो है ना US जॉब डेटा वो एक अच्छा आया, फिर दिसंबर में रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है, और इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, जिन्होंने सस्ता खरीदा था वो महंगा बेच के प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, ये प्रॉफिट टेक कर रहे हैं, यानी हासिल कर रहे हैं प्रॉफिट। सस्ता खरीदा किसी ने 3.5 लाख रुपया और अब 4 लाख रुपए, 4,30,000 के अगर बिक रहा है या 35,000 का बिक रहा है, तो लोग बेच के अपना प्रॉफिट जनरेट करके कैश पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के अंदर परसों जाके कहा है कि मैं $600 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करूंगा अमेरिका के अंदर। जब हैवी इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी कंट्री के अंदर तो इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर हो जाती है। तो इकोनॉमी जब बेहतर होती है ओवरऑल पूरी दुनिया की, तो उससे ये होता है कि लोग फिर इकोनॉमी के अंदर यानी कंपनीज के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड बेचेंगे, बेचने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है लोग गोल्ड तब बेचते हैं जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए, जैसे कि 1980 में 1980 में हुआ था। 1980 में जो सोना था $850 पर ट्राई आउंस के ऊपर था और गिर के $350 पर ट्राई आउंस पे इसलिए आ गया था कि अमेरिका वालों ने अचानक जो इंटरेस्ट रेट है ना बैंकों का, सूद का रेट जिसे बोलते हैं, वो 22% कर दिया था। इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों ने सोना बेच दिया सारा और अपना पैसा सारा बैंकों में रख दिया। अभी इंटरेस्ट कट की कोई वो खबर नहीं है, तो इस वजह से ये है कि ये जो गोल्ड है ना ये नीचे को जा रहा है और मजीद नीचे जाएगा। और बाकी सेफ हेवन की जो डिमांड है वो वीकन होती जा रही है। सेफ हेवन में आपको पता है सोना होता है, चांदी होता है, और चांदी की जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ गई हैं। चांदी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 49.50 पर ट्राई आउंस के ऊपर इस पर ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इसको डिवाइड करें 2.666 से और मल्टीप्लाई करें 281 या 282 से, तो जो रेट निकलता है वो 5250 रुपए का एक तोला निकलता है। लेकिन मार्केट में अभी भी 6,000 से लेके 7,000 रुपए तोले के हिसाब से लोग चांदी बेच रहे हैं। खास तौर पे जो ब्रांडेड चांदी है वो अभी भी 7,000 रुपए में लोग बेच रहे हैं और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। कई लोगों ने आपको पता 9,500 रुपए की तोला भी चांदी खरीदी थी। मैंने उनको मना किया था कि एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, मैं हमेशा आपको अपने तमाम स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि महंगे रेटों के ऊपर कोई भी कमोडिटी ना खरीदें। जब आप कमोडिटी महंगे रेटों पे खरीदते हैं तो जो सेलर होता है वो और महंगा कर देता है चीज़ों को। इसलिए आप उन चीज़ों को एक तरह से बायकॉट किया करें जो आपको महंगी मिलती है। मिसाल के तौर पे सब्जी आप खरीदने जाते हैं,
अगर आपको मटर 800 रुपये किलो, जैसे आपको पता 15-20 दिन पहले मटर जब आए थे नए नए 800 रुपये किलो थे तो मैंने नहीं खरीदे। अब जब नीचे आए हैं मटर 200 रुपये किलो या 150 रुपये किलो आए हैं तो मैंने अब खरीदना शुरू किया। तो सेम गोज विद तमाम जो कमोडिटीज होती है ना, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप महंगे रेटों पे खरीदेंगे तो वो जो बेचने वाला है ना उसको शय मिलती है और वो मजीद महंगा बेचता है, ठीक है ना। तो प्राइसेस भी बढ़ती जाती हैं क्योंकि वो कहते हैं डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है वगैरह वगैरह। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त जो मार्केट चल रही है 4,27,500 है पर तोला 24 कैरेट। तो ये मार्केट गिरेगी 3.5 तक भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है, लेकिन आप मार्केट से इंटैक्ट रहेंगे। इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उनको भी देखते रहेंगे कि अनसर्टेनिटी तो नहीं आ रही दोबारा। ये सारा कुछ, अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो फिर सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी। अगर सर्टेनिटी आएगी और बिजनेस के हालात अच्छे होंगे तो गोल्ड के रेट नीचे आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।